हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं एएलपी सीबीटी 2 जो हम इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा रहे हैं। तो थर्ड टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं लाइंस, जिसको रेखाएं बोलते हैं। हम इसमें क्या क्या जानना चाहते हैं, इसमें हम बहुत चीज़ जानेंगे। रेखाओं के खंड के बारे में जानेंगे, रेखाओं का विनिर्देशीकरण कैसे होता है, रेखाओं के प्रकार के बारे में जानेंगे। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेखाओं का वर्गीकरण, ऑब्जेक्ट या बाह्य रेखा, छेदक रेखा, लघु रेखा, लॉन्ग ब्रेक रेखाएं, अदृश्य रेखाएं, विमांकन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लीडर रेखा, एरोहेड, विमांकन प्रणाली, यूनी डायरेक्शनल प्रणाली एएलपी 2019 में आया हुआ है। और ये क्वेश्चंस, ये देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हम, ये आपको क्वेश्चंस आता है। देखिए, लीडर लाइन को दर्शाने की गलत विधि पहचानिए। तो लीडर रेखा ऐसे दे देगा, आपको बोलेगी एसएससी जेई आरआरबी में आया हुआ है। उसके बाद 2000 एलपी 2019 में आया हुआ है कि एक विमा सूचक रेखा है डायमेंशन लाइन के सिरे पर मौजूद तीर की नोक लगभग कितने मीटर लंबी कितने मीटर चौड़ी होती है। ए टू जेड में क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा, आप इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे। जैसे डायमेंशन लाइन को विमा सूचक भी रेखा कहते हैं। यह पतली सतह रेखा होती है, 3 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर होता है। तो ये सारी चीज़ें, ये जब हम पढ़ा देंगे तो ये सारी चीज़ें आप कर पाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आया हुआ है। चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है दोस्त मेरे, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, चलिए रेखाओं के खंड के बारे में पहले बात हम जानते हैं कि रेखाओं का खंड क्या होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो रेखाओं के खंड के बारे में जानने से पहले हम थोड़ी डिफिनेशन समझ रहे हैं। जैसे जो विभिन्न रेखाएं होती हैं, जैसे डिफरेंट टाइप के जो रेखाएं होती हैं, मेरे साथ नोट करिएगा कि विभिन्न रेखाएं होती हैं, विभिन्न रेखा थोड़ा सा लिखिएगा। विभिन्न रेखा तत्वों को दो या दो से अधिक, आपको पता है, दो या दो से अधिक समूह में, दो या दो से अधिक समूह में क्या किया जाता है, दो या दो से अधिक समूह में इसको क्या किया जाता है, एक अनिरंतर का मतलब निरंतर नहीं, कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। अनिरंतर रेखा बनाते हैं, अनिरंतर रेखा बनाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, रेखाखंड कहते हैं। अब रेखाखंड कैसे होता है, इसमें देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एक लॉन्ग डैश रेखाएं होती हैं, लॉन्ग डैश रेखाएं, एक गैप होता है, क्या होता है, गैप होता है, एक डॉट होता है। लॉन्ग डैश रेखाएं, जैसे हमने एक लाइनिंग किया, यहाँ हमने एक डैश दे दिया, फिर एक लाइनिंग किया, फिर ये डैश दे दिया, वो लॉन्ग डैश रेखाएं। गैप, बीच बीच में गैपिंग का यूज़ किया जाता है। डॉट, ऐसे करके डॉटेड लाइन बनी होती हैं, ऐसे करके फिर डॉटेड लाइन, फिर डॉटेड लाइन, फिर डॉटेड लाइन। ये सारी रेखाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर हम रेखाओं के विनिर्देशीकरण के बारे में अगर हम बात करें कि रेखाओं का विनिर्देशीकरण क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे, ज़्यादा हम लॉन्ग बनाएंगे नहीं, ठीक है। विनिर्देशीकरण का मतलब ये होता है कि इसमें पहला होता है कि रेखा का, पहले क्या होता है, रेखा के प्रकार के बारे में क्या हम इसका कंक्लूजन निकालेंगे। फिर दूसरा होता है आईएस नंबर के संदर्भ में क्या होता है ना। फिर इसके बाद सी में करेंगे कि सामान्य प्रकार के लिखिएगा, जो सामान्य प्रकार के रेखा का जो नंबर होगा, समान प्रकार की रेखा का नंबर होगा, उसके बारे में बात करेंगे। रेखा की चौड़ाई के बारे में क्या होता है, रेखा की चौड़ाई के बारे में बात करेंगे। तो ये सारी चीज टॉपिक हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम रेखाओं के प्रकार के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ से हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेखाओं के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो रेखाओं के प्रकार के बारे में बात करने से पहले हम जानते हैं कि कितनी प्रकार की रेखाएं होती हैं। तो दोस्त मेरे, रेखाओं का जो प्रकार होता है ये 2 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की, 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, आप मेरे साथ नोट डाउन करके लिखिएगा। अब जब हम थ्योरी क्लासेस पढ़ाएंगे तो जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं आप उसे कर पाएंगे। 2 प्रकार की होती है। पहला हेडिंग डालिएगा, पहला होता है एक सीधी रेखा, और दूसरा क्या होता है, दूसरी होती है वक्र रेखाएं। क्या होती हैं, वक्र रेखाएं। ठीक है, सीधी रेखा मीन्स ये हम कह सकते हैं, सीधी रेखा का मतलब वो ये होता है, यहाँ लिख लीजिएगा कि किसी बिंदु लाइन के एक ही दिशा में, लिखिएगा, किसी
बिंदु के एक ही दिशा में विशेष में गतिमान होने पर जो बिंदु पथ होता है सीधी रेखा कहलाता है। क्या कहलाता है? सीधी रेखा कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर हम ऐसे एक रेखा बनाते हैं, बात को समझिएगा, ऐसे, और एक हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है, तो इस रेखा को क्या कहेंगे? इसको बोलते हैं, पता है क्या बोलते हैं? अनिश्चित लंबाई। अनिश्चित लंबाई की सीधी रेखा। अनिश्चित लंबाई की सीधी रेखा। और इसको बोलते हैं निश्चित लंबाई। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक फिक्स है, लेकिन ये फिक्स नहीं है, ये बढ़ भी सकता है, तो इससे बोलते हैं निश्चित लंबाई की सीधी रेखा। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? ये जो है ऐसे अगर एरो दे देगा आपको तो ये अनिश्चित लंबाई की सीधी रेखा हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसे एरो जाएगा जहाँ पे यहाँ से यहाँ इंड हो गया, ऐसे हमने लगा दिया, बैरियर लगा दिया, इसका मतलब कि ये इंड हो गया, ये निश्चित लंबाई के लिए हो गया, है ना। अब हम सीधी रेखा रेखा के तो दो प्रकार हैं। अगर हम सीधी रेखा का प्रकार की बात करें तो सीधी रेखाएं, पहला होता है एक क्षैतिज रेखा होती है। क्या होती है? क्षैतिज रेखा। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है भैया मेरे तिर्यक रेखा। क्या होती है? तिर्यक रेखा। क्या होता है? तिर्यक रेखा, ठीक है। क्षैतिज तल रेखा की बात करें तो क्षैतिज तल, ये क्या होती है रेखाएं? ये तल के समांतर होती हैं। कैसी होती हैं? तल के समांतर होती हैं। ऊर्ध्वाधर रेखाएं क्या होती हैं? ऊर्ध्वाधर रेखाएं ये क्षैतिज के ये लंबवत रेखाएं होती हैं। आपको पता होगा, जो 90 डिग्री पर कट करती हैं, ठीक है। तिर्यक रेखाएं क्या होती हैं? तिर्यक रेखाएं न तो क्षैतिज रेखा होती है, न तो ऊर्ध्वाधर रेखा होती हैं, है ना। ये क्या होती हैं? ये नीचे की ओर इंक्लाइंड होती है, ऐसे करके होती हैं तिर्यक रेखाएं। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? क्लियर हो रही होगी, ठीक है, क्लियर होगी। अब हम आते हैं वक्र रेखाएं के बारे में चर्चा करने के लिए। ये तो छोटा छोटा है, आपको बस थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। वक्र रेखाएं के बारे में अगर हम बात करें तो थोड़ा सा लिखिएगा कि जब कोई बिंदु किसी समतल पर विभिन्न दिशाओं में गति करता है, तो उसकी गति क्या कहलाती है? तो उसकी जो गति है, उसकी गति वक्र रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वक्र रेखाएं कहलाती हैं। उसकी गति क्या? वक्र रेखाएं कहलाती हैं। कैसी होगी? इस टाइप का, ठीक है। फिर होगी आपकी इस टाइप की, फिर कैसी होगी आपकी? इस टाइप की। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, फिर होगा आपकी इस टाइप की, फिर होगा इस टाइप की, ठीक है। तो इस तरह से वक्र रेखाएं आपकी होगी। ये भी कई टाइप की होती है ना। इसमें एक होता है समानांतर, अन्य प्रकार की रेखाएं भी होती हैं। एक होता है समानांतर रेखा, एक होता है लंबवत रेखा। तो समानांतर रेखा हमने पढ़ा दिया और लंबवत रेखा भी हमने आपको पढ़ा दिया। समानांतर रेखा मतलब, पहले अगर जानिए अन्य रेखाएं के बारे में, मान लीजिए आपको पढ़ना समानांतर रेखाएं आ गई, तो समानांतर रेखाएं मीन्स आपकी होती है कि इस तरह से पैरेलल जो होती है एक दूसरे के, वो समानांतर रेखाएं कह ली जाती हैं। और अगर हम लंबवत रेखाएं के बारे में बात करें, तो लंबवत रेखाएं मीन्स क्या होता है कि लंबवत रेखाएं ऐसे करके, ठीक है, ऐसे डॉट डॉट करके, क्लियर हो रही है बात नहीं हो रही है? ऐसे डॉट डॉट करके और यहाँ से
ये आपका 90 डिग्री होता है, ठीक है। या ये एक लाइन हमने कर दिया, एक लंबवत रेखा कर दी है, ये 90 डिग्री जो हमने आपको अभी आपको बताया है, जो हमने आपको अभी बताया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, रेखाओं का वर्गीकरण। जैसे ऑब्जेक्ट वाही रेखाएं हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर लीडर लाइन को दर्शाने के लिए ये सब सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगा। ये जो है लीडर लाइन को दर्शाने के लिए गलत क्या है, गलत विधि कौन सा है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगा। चलिए अब हेडिंग डालिएगा, रेखाओं का वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं। रेखाओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ आप देखिए, चलिए यहाँ लिखिए रेखाओं का वर्गीकरण। क्या लिखिए, रेखाओं का वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या लिखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइन्स, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ लाइन पहला जो इसमें होता है, पहला लिखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ लाइन का मतलब, इसमें पहला लिखिएगा ऑब्जेक्ट या वाय रेखा, ठीक है। ऑब्जेक्ट एवं लिखिए, ऑब्जेक्ट एवं वाय रेखा। ऑब्जेक्ट एवं वाय रेखा ये क्या होती है कि यह जो रेखा होती हैं, यह रेखा वस्तु की बाहरी कोर को प्रदर्शित करता है। किसको? बाहरी कोर को प्रदर्शित करता है। अब बाहरी कोर मीन्स क्या हो गया? बाहरी कोर को प्रदर्शित करता है। अगर हम एक डायमेंशन बनाएं, इस तरह का कोई हम डायग्राम बनाएं और इस डायग्राम में अब बोल रहा है कि बाहरी कोर को दर्शाता है, तो बाहरी कोर मीन्स ये हो गया, ये हमारी वस्तु रेखा हो गई, है ना। तो वाय रेखा को दर्शाता है। ये जितनी भी सारी चीज़ें वाय रेखा हैं उसको आपको ये दर्शाता है, ठीक है। पहले है कि ये वाय कोर को दर्शाता है, और ये जो वाय रेखा जो होता है, वाय रेखा ये क्या होता है, पतली रेखा से 3 गुनी मोटी होती है। पतली रेखा से 3 गुनी मोटी होती है, क्लियर है। और ऑब्जेक्ट या वाय रेखा को क्या बोलते हैं? आउटलाइन के नाम से भी जाना जाता है। आउटलाइन के नाम से भी जाना जाता है। आउटलाइन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, क्लियर है। और दूसरा होता है, दूसरा हेडिंग डालिएगा, छेदक तल रेखा। सब कराऊंगा, धीरे धीरे कराऊंगा, सब कुछ भी नहीं छूटेगा, जो है उसको आप नोट करते जाइएगा। अब छेदक तल रेखा क्या होता है? छेदक तल रेखा जो होता है, जैसे अगर हम एक डायमेंशन बनाए, आपको एक डायग्राम बनाए, ठीक है, ये हम डायग्राम बना रहे हैं, ये हमने डायग्राम बना दिया, ठीक है। और यहाँ से ऐसे करके हम एक लाइन बनाए, ठीक है। अब ये जो होता है, ये वाला जो बस एक स्ट्रेट होगा, एरो नहीं होगा, एरो नहीं है ये, एरो मत समझिएगा, यहाँ पर ये होगा नीचे तक, ठीक है। तो ये कर्तन समतल रेखा, ठीक है।
अब छेदक तल रेखा के बारे में अगर हम बात करें कि फर्स्ट वाला पॉइंट लिखिएगा इसमें कि यह जो रेखा है, यह रेखा क्या होता है, यह रेखा छेदक तल को निरूपित करती है, छेदक तल को निरूपित करती है। दूसरा लिखिएगा कि इसमें क्रमशः बड़ी एवं छोटी रेखाएं होती हैं, इसमें बड़ी एवं छोटी रेखाएं होती हैं, बड़ी एवं छोटी रेखाएं होती हैं। ठीक है। इसके बाद लिखिएगा इसके सिरों की रेखाएं, इसकी सिरों की रेखाएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके सिरों की रेखाएं मोटी होती हैं। जो टॉप पे हमने रेखा लिखा था तो ये मोटी हैं तथा बीच में पतली होती हैं, बिल्कुल। सिरे पे मोटी, यहाँ पे मोटी, और बीच में जो लाइनिंग जो बन रही है वहाँ पे क्या हो रहा है कि बीच में जो लाइनिंग बन रही है वहाँ पे क्या हो रहा है, पतला होता जा रहा है। ठीक है। एक स्टार मार्क लिखिएगा नोट करके इसी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस रेखा की मोटाई जो है ना, इस रेखा की मोटाई केंद्र रेखा से, जो ये सेंटर पॉइंट है, अगर हम इस तरह से डॉटेड कर दें, तो इस रेखा की जो मोटाई है केंद्र रेखा से अधिक होती है। किससे अधिक होती है? केंद्र रेखा से अधिक होती है तथा इन रेखाओं के किनारों पर डैश की मोटाई है ना, मध्य के डैशों की अपेक्षा अधिक होती है। क्लियर है बात कि नहीं है? आपको बात क्लियर हो रही है? पहला इसमें आपको देखेंगे छेदक रेखा में कि यह छेदक तल को निरूपित करती है, पहला। ये क्रमशः बड़ी एवं छोटी रेखाएं होती हैं, दूसरा। इनकी सीधी रेखाएं मोटी तथा बीच में पतली होती हैं, तीसरा। इस रेखा की मोटाई जो होती है केंद्र रेखा से अधिक होती है, चौथा। इन रेखाओं के किनारों पर डैश की जो मोटाई होती है, ये वाली पॉइंट डैश जो दिया हूँ, मध्य के डैश की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है। जो किनारों पर डैश होता है और जो यहाँ होता है मध्य सेंटर पॉइंट पे, वो क्या होती है? अधिक होती है। क्लियर हो गई? तो छेदक तल रेखा के बारे में आपको समझ में आया? ठीक है। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, हम नेक्स्ट की ओर बात करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लघु भंग रेखा। ये भी इम्पोर्टेंट है। सी लघु भंग रेखा, शिवन प्रकार, जिसको पता है क्या बोलते हैं? शॉर्ट ब्रेक लाइन क्या बोलते हैं? शॉर्ट ब्रेक लाइन C1। पहले हम डायग्राम बनाएंगे एक। ठीक है। जैसे पहले हम एक सेंटर पे बनाए, यहाँ हमने एक सेंटर लाइन बना दिया। ठीक है। क्या बना दिया? सेंटर लाइन बना दिया। सेंटर लाइन पे हमने एक डायग्राम बनाया। सेंटर लाइन पे क्या बनाया? एक हमने डायग्राम बनाया। इस टाइप का हमने एक डायग्राम बनाया। ठीक है। बात को समझते हुए चलिएगा।
ये हमने आपको डायग्राम ये बना दिया है, ठीक है। इस टाइप का डायग्राम, ये होती है हमारी शिवल लाइन, ये होती है शिवन यानी लघु भंग लाइन, लघु भंग लाइन। अब देखिए इनका प्रयोग क्या करते हैं, आंशिक या बाधित जो रेखा चित्रों को सीमा को दर्शाने के लिए किया जाता है। पहला, इसमें पहला लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि इसका जो प्रयोग होता है ना, इसका जो प्रयोग होता है, तो इसका प्रयोग होता है आंशिक, ठीक है, प्रयोग होता है आंशिक या बाधित, आंशिक या बाधित रेखा चित्रों, आंशिक या बाधित रेखा चित्रों की सीमाएं दर्शाने के लिए किया जाता है, दर्शाने के लिए किया जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, आंशिक रूप से, आंशिक या बाधित रेखाएं जो होती हैं, ठीक है, ये आपकी लघुभंग रेखाएं हैं, ये आपकी लघुभंग रेखाएं, ये आपकी लघुभंग रेखाएं, ठीक है। 0.5 मिलीमीटर से इम्पॉर्टेंट श्रेणी में इनकी मोटाई जो है ना, इनकी मोटाई 0.2 मिलीमीटर होती है, 0.2 मिलीमीटर होती है। क्लियर है ना बात? बिल्कुल। तीसरा पॉइंट लिखिएगा कि इस रेखा का प्रयोग, इस रेखा का प्रयोग कहाँ किया जाए, इस रेखा का प्रयोग करने से ड्राइंग में स्थान की बचत, ड्राइंग में स्थान की बचत और समय की बचत होती है, और समय की बचत होती है। किसका? पहले तो स्थान की बचत होगी और फिर उसके बाद समय की बचत होगी, दो की बचत होगी। क्लियर है ना? पहले तो प्रयोग आंशिक या बाधित रेखा चित्रों की सीमा को दर्शाने के लिए किया जाता है। 0.5 मिलीमीटर श्रेणी में इनकी मोटाई इतनी होती है। इस रेखा का प्रयोग करने से ड्राइंग में स्थान में इसमें बचत होती है और समय की बचत होती है। 3 टाइप हो गया, ठीक है। और चौथा लिखिएगा कि इसका जो प्रयोग होता है ना, इसका जो प्रयोग है, इसका जो प्रयोग है ना, पुर्जे के खंड को, पुर्जे के खंड को, जो पुर्जा का जो खंड होता है, खंड को प्रदर्शित करने हेतु, प्रदर्शित करने हेतु इस रेखा का प्रयोग किया जाता है। इस रेखा का प्रयोग किया जाता है, इस रेखा का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग पुर्जे के खंड को प्रदर्शित करने के लिए इस रेखा का प्रयोग किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ठीक है। एग्जाम में आएगा तो आप इसको कर सकते हैं, लघु भंग रेखा को आप कर सकते हैं, ठीक है जी। ठीक है मेरे दोस्त, वीडियो में ऐसे ही बने रहिएगा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अभी हम लाइंस के थ्योरी पढ़ा रहे हैं, इसके बाद लाइंस का हम ऑब्जेक्टिव लाएंगे। तो इस तरह से कॉन्टिन्यूअस क्लास मेरी चलती रहेगी। क्लियर है बात? डी डालिएगा आप, लॉन्ग ब्रेक रेखाएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आया हुआ है एलपी में और जेई में भी आया है कि लॉन्ग ब्रेक रेखाएं क्या होती हैं। लॉन्ग ब्रेक रेखाएं जो D1 प्रकार का है, किस प्रकार का है? तो D1 प्रकार का है, जिसको लॉन्ग ब्रेक रेखाएं के नाम से जाना जाता है। चलिए पहले हम डायग्राम बनाएंगे। ये हम डायग्राम देखिए, कभी भी ड्राइंग बनाते समय एक हम सेंटर लाइन पहले हम बनाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पहले सेंटर लाइन, क्लियर है ना? पहले क्या? सेंटर लाइन। एक हम डायग्राम बना रहे हैं, आप भी मेरे साथ आप नोट डाउन करते हुए चलिए, आप भी मेरे साथ नोट डाउन करते हुए चलिए, ठीक है।
ये हमारी रेखाएं हैं, ठीक है, ये हमारी रेखाएं हैं, यानी लॉन्ग ब्रेक रेखाएं। ये रेखाएं लॉन्ग ब्रेक रेखाएं होती हैं। इसमें पहला हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा कि यह रेखाएं सरल सरल एवं टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं के मेल से बनती है। टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं के मेल से बनती है। क्लियर है? इनका प्रयोग आंशिक या बाधित ध्रुव चित्राओं को देखने के लिए किया जाता है। ये हमने आपको उसमें भी दिखाया था, लॉन्ग ब्रेक रेखाओं में भी लिखवाया हुआ है, ठीक है। दूसरा इसमें लिखिएगा कि जैसे बड़े वस्तुओं के टूटे हुए भाग को बड़े जो वस्तुएं जो होती हैं, बड़े वस्तुओं के टूटे हुए भाग को क्या करती है? ये निरूपित करती है। क्या करती है? निरूपित करती है। टूटे हुए भाग को निरूपित करती है। यह क्या होती है? मुक्त हस्त खींची जा सकती है, यानी फ्री हैंड से खींची जाती है, जिसके समान अंतराल पर जेड की आकृति होती है। तो समान अंतराल पर जेड की आकृति होती है। पहला है कि यह रेखाएं सरल एवं टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से मेल से बनती हैं, बड़े वस्तुओं के टूटे हुए भाग को निरूपित करती है। यह क्या होती है? मुक्त हस्त खींची जाती है, जिससे समान अंतराल पर क्या बनती है? जेड की आकृति होती है। समान अंतराल पर क्या बनती है? जेड की आकृति बनती है। समान अंतराल पर क्या होता है? ये जेड की आकृति बनती है। इसके बाद ई में लिखिएगा अदृश्य रेखाएं। क्या लिखिएगा? ई में लिखिएगा अदृश्य रेखाएं। भैया मेरे अदृश्य रेखाएं क्या होती हैं? जैसे अगर हम बात करें कि ये हमने एक ब्लॉक बनाया, डायग्राम में हमने एक ब्लॉक बनाया, ठीक है, और इधर भी एक हमने ब्लॉक बनाया, दो हमने ब्लॉक बनाया, और यहाँ पे ये तो दृश्य रेखाएं हैं, ये भी दृश्य रेखाएं हैं। अगर हम इस डॉट करके यहाँ पे डॉट लाइन कर दें, यहाँ पे ऐसे करके डॉट करके, ये एक लाइन नहीं है, तो इसे हम अदृश्य रेखाएं कहेंगे। मतलब जो दिखाई ना दे, हालांकि बनेगा तो डॉटेड लाइन है ना, छोटी छोटी रेखाएं होती हैं, है ना। पहले लिखिएगा कि इसमें छोटी छोटी रेखाएं होती हैं। कैसी होती हैं? छोटी छोटी रेखाएं होती हैं। इनमें क्या होती हैं? छोटी छोटी रेखाएं होती हैं, जो एक दूसरे से समान दूरी पर पास होती हैं। समान दूरी पर पास होती हैं। पहली बात, यह रेखा लिखिएगा, यह रेखा वस्तु में समानांतर और समान अंतराल में होती हैं, और समान अंतराल में होती हैं, ठीक है। ये वस्तु जो है अदृश्य सतह को निरूपित करती है। ये जो वस्तु जो होती है ना, ये वस्तु अदृश्य जो सतह होती है, अदृश्य सतह को निरूपित करती है। अदृश्य सतह को क्या करती है? निरूपित करती है। तो अदृश्य रेखाएं पता हो गया, लॉन्ग ब्रेक रेखाएं पता हो गया, लघु भंग रेखाएं पता हो गया, और छेदक रेखाएं पता हो गया आपका। अब हम चलेंगे केंद्र रेखा, सेंटर लाइन के बारे में हम बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? सेंटर लाइन के बारे में बात करेंगे। क्लियर है ना बात? तो ये आप इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ठीक है। वीडियो तो लंबी हो जाएगी, लेकिन दोस्त मेरे एक बार जब वीडियो देख लीजिएगा ना, फिर उसके बाद आपको समझ में पूरी तरह आपको आ जाएगा। आप थ्योरी के क्लास करने के बाद MCQ आप लगा सकते हैं। लास्ट हेडिंग डाल दीजिएगा कि केंद्र रेखा, इसमें ख़त्म हो जाएगा आपका। एक डालिएगा आपको केंद्र रेखा
जिसको क्या बोलते हैं हम, सेंटर लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर लाइन के नाम से जानते हैं, सेंटर लाइन के नाम से जानते हैं, सेंटर लाइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, पहला अगर हम बात करें, अगर हम ये कोई सर्कल बना दिया, क्या बना दिया, कोई एक सर्कल बना दिया और यहाँ पे हम डॉटेड लाइन हमने कर दिया, डॉटेड लाइन यहाँ पे देखिए, ये मिड पॉइंट पर हमारा बना नहीं, लेकिन आप ये समझिएगा कि ये मिड पॉइंट पर बना हुआ है। भैया मेरे ये मिड पॉइंट पर बना नहीं, लेकिन आप समझिएगा कि इसको मिड पॉइंट पर ये बना हुआ है। चलिए इसको छोड़ करके इस ऊपर वाले डायग्राम को देख लीजिएगा। तो ये जो डॉटेड लाइन होती है बीच में, जैसे सपोज दैट हमने एक डायग्राम बनाया, अभी मान लीजिए ये हमारा ये सर्कल हमने ड्रॉ किया, ये सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, क्या ड्रॉ किया, सर्कल ड्रॉ किया हमने, एक बड़ी लाइन, छोटी, बड़ी डॉट, बड़ी डॉट, बड़ी डॉट, बड़ी डॉट, बड़ी डॉट, बड़ी डॉट। तो बड़ी जो है ये होती है हमारी केंद्र रेखाएं, केंद्र रेखा। इसमें वो क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट बिंदु है, क्या क्या है। पहला लिखिएगा कि इन रेखाओं को खींचने के लिए, इन रेखाओं को खींचने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। खींचने के लिए पहला पॉइंट है कि डैश का प्रयोग किया जाता है, डैश का प्रयोग किया जाता है। इन रेखाओं को खींचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डैश का। और रेखा को बनाने के लिए, रेखा को बनाने के लिए, रेखाओं को बनाने के लिए 6:1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, से 4:1 के अनुपात में डैश लगाए जाते हैं, डैश लगाए जाते हैं। ठीक है, डैश लगाए जाते हैं। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये हमने आपको सेंटर लाइन के बारे में पढ़ा दिया। और एक दो लिखना होगा तो आप लिख लीजिएगा कि यह बड़ी रेखाओं से, यह जो होती है बड़ी रेखिका से शुरू होती है, बड़ी रेखिका से शुरू होती हैं, यम बड़ी रेखिका से ही समाप्त होती हैं, बड़ी रेखिका से ही समाप्त होती हैं। ठीक है, लिखिएगा इन रेखाओं के चारों तरफ, इन रेखाओं के चारों तरफ वस्तु को बेलनाकार और सममित समझा जाता है, बेलनाकार और सममित समझा जाता है। वृत्त की 2 मध्य रेखाएं होती हैं, कितनी, 2 मध्य रेखाएं होती हैं। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी। ये हम रेखाएं के बारे में बात कर लिए, ये हम रेखाओं के बारे में बात कर लिए। अब हम आते हैं विमांकन रेखा के बारे में। किसके बारे में, विमांकन रेखा के बारे में हम बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, विमांकन रेखा के बारे में हम बात करेंगे। क्लियर है ना। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, विमांकन रेखा के बारे में हम बात करेंगे। तो हेडिंग डालिएगा दोस्त मेरे, विमांकन रेखा। B1 प्रकार, डायमेंशन लाइन, B1 टाइप। ठीक है, डायमेंशन लाइन, जिसको बोलते डायमेंशन लाइन B1 टाइप, डायमेंशन लाइन B1 टाइप, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले एक हम डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, पहले एक हम डायग्राम देख लेते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त मेरे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये हम डायग्राम बना रहे हैं,
ये हम क्या कर रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। ये हम क्या कर रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, कहने के मीन्स ये है, यहाँ हम एक डायग्राम बना रहे हैं और उसके बाद आप मेरे साथ बनाते हुए चलिए, तभी आपको समझ में आएगा, तभी आपको समझ में आएगा। 3 ही बनाया था मैंने, 4 यहाँ कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी इधर उधर डायग्राम हो गया होगा तो मत करिएगा, आप बस समझ जाइए, ठीक है। ये जो रेखाएं होती हैं, डायमेंशन लाइन, एक दूसरे को पहले है कभी नहीं काटती, ठीक है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। डायमेंशन लाइन का स्थान भी सभी तरीके से होना चाहिए, मतलब कि सही तरीके से होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। ये सतह बारीक होती है। इस रेखा का प्रयोग किसी वस्तु की माप दिखाने के लिए किया जाता है। अभी पूरा डायग्राम हमारा बना नहीं, यहाँ पे एक हमारा जो साफ्ट होगा, हम एक साफ्ट बनाएंगे, क्लियर। हम क्या बनाएंगे, एक सॉफ्ट बनाएंगे ऐसे करके, क्लियर है। फिर यहाँ पर भी उसी डायग्राम को हम बनाएंगे, ठीक है जी, ऐसे करके। और फिर यहाँ पर पे क्लियर है। इस वाले डायग्राम को हमने बना दिया। अब कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक लेंथ मेजरमेंट करने के लिए ऐसे हम मेजरमेंट करेंगे, जैसे 1498 ये हो गया, ठीक है। फिर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक इतना हो गया, सपोज दैट, ऐसे करके। मतलब एक मैं थोड़ा सा क्या कहने वाला हूँ कि ऐसे यहाँ से मेजरमेंट होगा, तो इस टाइप के ऐसे डायमेंशन हम इस पे बनाएंगे। अब नीचे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक है ना, थोड़ी सी एक्सपेंड करके ये 1500, ठीक है। तो ऐसे करके हम इसमें डायमेंशन बनाएंगे। तो कहने का मतलब है कि ऐसे जब हम बनाएंगे बीमांकन रेखाएं, ऐसे हम डायग्राम बना करके बीम बनाएंगे। यहाँ से यहाँ अगर मुझे करना है तो ऐसे करके बीमांकन रेखा हम बनाएंगे इसको, ठीक है। इसका मतलब तो पहला इसमें लिख लीजिएगा, आप इसमें लिखिएगा जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, इसमें लिख लीजिएगा पहला पॉइंट कि ये सतत बारीक रेखा होती है। पहली सतत बारीक रेखाएं हैं, क्या हैं, सतत बारीक रेखाएं होती हैं, पहला। दूसरा लिखिएगा, इस रेखा का प्रयोग किसी वस्तु की माप दिखाने हेतु किया जाता है, ठीक है जी। तीसरा लिखिएगा कि इस रेखा को एक लंबी रेखा के दोनों सिरों पर तीर बनाते हुए, हमने जो बताया है, तीर बनाते हुए इसके साथ प्रोजेक्शन रेखा खींचकर बनाया जाता है, ठीक है। चौथा लिखिएगा कि अदृश्य रेखाएं होती हैं, अदृश्य रेखाओं का बीमांकन नहीं किया जाता है, अदृश्य रेखाओं का बीमांकन नहीं किया जाता है, ठीक है। और जो डायमेंशन लाइन जो होती हैं, इसमें जो होती है
डायमेंशन के बारे में। जो डायमेंशन लाइन जो होती हैं भैया मेरे, एक दूसरे को कभी नहीं काटती, एक दूसरे को कभी नहीं काटती, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ठीक है। छठा लिखिएगा, यह लाइन भी हल्की होनी चाहिए, यह लाइन भी हल्की होनी चाहिए। सातवां लिखिएगा, दो एक्सटेंशन लाइन के बीच सिर्फ एक ही डायमेंशन होती है, एक ही डायमेंशन होती है ना। और जो डायमेंशन लाइन जो होनी चाहिए, जो डायमेंशन जो लाइन जो है, डायमेंशन जो लाइन होनी चाहिए, लाइन का स्थान भी सही तरीके से होने चाहिए, सही तरीके से होने चाहिए। तो ये सारी स्टेटमेंट हैं एक दूसरे से, आप इसको नोट करिए। ये आपको पढ़ कर जाना है, ठीक है। इसके बाद लास्ट लिखिएगा, लास्ट नहीं कह सकते हैं, लीडर रेखा। लीडर रेखा इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लीडर जो रेखा है, लीडर रेखा जो इसमें पहले डायमेंशन में, ये विमांकन रेखा में पहला जो इसमें रेखा आएगा, तो विमांकन रेखा में पहला जो रेखा आता है उसको बोलते हैं लीडर रेखा। ये विमांकन का प्रतीक है, लीडर रेखा, लीडर लाइन, लीडर रेखा। अब लीडर रेखा कैसी होती, एक तरह से हम डायग्राम बताएं पहले आपको। ऐसे एक सर्कल होगा, ठीक है, क्या होगा, सर्कल होगा। आप ऐसे भी, ये है आपका लीडर रेखा। पहला एक लीडर रेखा को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे, जैसे ये आपका सर्कल बन गया और यहाँ पे ये हो गया, एरो हो गया, और ये हमारी पॉइंट हो गई। आप इसको एक ऐसे भी कर सकते हैं, लीडर रेखा। क्लियर है। बी हो गया, एक ऐसे टाइप का कर देंगे, है ना, ये हो जाएगा तीर के साथ, तीर के साथ। बी वाला पॉइंट हो जाएगा बिंदु के साथ, बिंदु के साथ। और सी वाला जो हो जाएगा, सी वाला जो हो जाएगा इस टाइप का, है ना, सी वाला जो हो जाएगा आपका इस टाइप का हो जाएगा लीडर रेखा। तो लीडर रेखा को हम तीन प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब ये हो जाएगा बिंदु के बिना, बिंदु के बिना, बिंदु के बिना, या तीर शीर्ष के साथ, तीर शीर्ष के साथ। आप ऐसे कर सकते हैं। क्लियर है ना। आप ऐसे इसको, इस लाइन को आप ऐसे कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बता दे रहा हूँ आपसे। ये तो आप या तो लीडर रेखा को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, या तो लीडर रेखा को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे बिंदु के साथ। एक तो तीर के साथ हो गया, एक बिंदु के साथ हो गया, एक बिंदु के बिना या तीर शीर्ष के साथ, एक बिंदु के बिना या तीर के शीर्ष के साथ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसको किसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो दोस्त मेरे लीडर रेखा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लीडर रेखा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लीडर रेखा को क्या कर सकते हैं आप, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, बिंदु या तीर शीर्ष के साथ लीडर रेखा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब लीडर रेखा के बारे में थोड़ा सा हम बता दें आपको। यहाँ पे लीडर रेखा के बारे में फर्स्ट पॉइंट बता दें कि इस रेखा का प्रयोग, इस रेखा का प्रयोग, लीडर रेखा में इस रेखा का प्रयोग विमांकन करते समय, विमांकन करते समय किया जाता है। ठीक है, इस रेखा का प्रयोग विमांकन करते समय किया जाता है। यह अधिकतर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह अधिकतर त्रिज्या तथा व्यास की विमाओं का
प्रयोग करके विमाओं में प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? विमाओं में प्रयोग किया जाता है। क्लियर है ना? इस रेखा का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो इस रेखा का प्रयोग विमांकन करते समय किया जाता है। यह अधिकतर त्रिज्या और व्यास के विमाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ आपसे। इसके बाद लीडर रेखा के बारे में एक पॉइंट और जानिएगा कि लीडर जो रेखा है, लीडर रेखाएं त्रिज्यीय तथा क्षैतिज से 30 डिग्री और 60 डिग्री कोण पर झुकी होनी चाहिए, जो लीडर रेखा होती है, जो लीडर रेखाएं त्रिज्यीय होती हैं, जो क्षैतिज होती हैं, 30 से 60 डिग्री के एंगल पर क्या होती हैं? झुकी होती हैं। 30 से 60 डिग्री के एंगल पर क्या होती हैं? ये झुकी होती हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? लीडर रेखा बोलते हैं। कैसे लाइन बोलते हैं? लीडर लाइन। ठीक है। तो जो हम क्वेश्चंस आपको अभी मैं बताया था, जो हमने क्वेश्चंस अभी आपको बताया हुआ था, है ना, जो अभी हमने आपको पढ़ाया हुआ था क्वेश्चंस कि दोस्त मेरे ये इसका क्या आंसर होगा, है ना, जो हमने आपको अभी बताया हुआ था, ठीक है, ये वाला क्वेश्चंस, इस पे देखिएगा, यही क्वेश्चन था ना, लीडर लाइन को दर्शाने की गलत विधि पहचानिए। तो लीडर लाइन को दर्शाने के लिए गलत विधि पहचानिए, तो गलत विधि इसमें कौन सा था दोस्त मेरे? तो आप एक पॉइंट पर कर सकते थे, बताइए, पॉइंट पर कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? एक यहाँ पे कर सकते थे, ये वाला एक एरो लगा कर सकते थे, यानी ये तो सही था, लेकिन सी आपका क्या था? गलत था। सी आपका क्या था? गलत था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आपको समझ बात आ रही है कि नहीं आ रही है? इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और अभी तो 2019 में मानता हूँ पूछा नहीं था, लेकिन दोस्त मेरे जब पूछेगा तो जब आपको पता रहेगा तभी तो आप बता पाएंगे कि लीडर लाइन क्या है, कैसे है। तो बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बताइए। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ये हमारी गलत हो जाएगा। लेकिन इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से भी करते हैं, इस तरह से भी करते हैं, लेकिन इस तरह से हम करते नहीं हैं। तो एकदम बारीकी आप इसको नोट करिएगा, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि एक बीमा सूचक रेखा जो डायमेंशन लाइन, अभी हम पढ़ाएंगे, एक बीमा रेखा सूचक जो डायमेंशन लाइन के सिरे पर मौजूद तीर की नोक की लगभग जो लंबाई होती है, दोस्त मेरे, अगर डायमेंशन लाइन की बात करें, अगर हम इसको पढ़ाएंगे डायमेंशन लाइन अभी, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट किया है बीमांकन रेखा, तो इसको भी पढ़ाएंगे। ये 2019 में एलपी में आया हुआ है कि डायमेंशन लाइन को बीमा सूचक रेखा भी कहते हैं। यह पतली सतत रेखा होती है, यह 3 मिलीमीटर से लेकर के 1 मिलीमीटर तक होती है। तो भैया मेरे ये कह रहा है यह लगभग कितनी मीटर लंबी होती है? तो 3 मिलीमीटर लंबी होती हैं और 1 मिलीमीटर चौड़ी होती हैं। तो 3 मिलीमीटर इज द राइट आंसर होती है बीमांकन, ऐसे रेखाएं होती हैं बीमांकन रेखाएं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको पढ़ाया। बीमांकन रेखा अभी आपका रह गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। लाइक एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।